Hello बच्चों, let's read this question. Question says let P and Q be points on the lines L1. R vector is equal to 6i cap plus 7j cap plus 4k cap plus lambda times 3i cap minus j cap plus k cap, and L2 R vector is equal to minus 9j cap plus 2k cap plus mu times minus 3i cap plus 2j cap plus 4k cap respectively, which are nearest to each other. The distance between P and Q equals. Option A is 5 root 10, option B is 3 root 30, option C is 4 root 8 and option D is 6 root 7. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अपना की कंसेप्ट, एंड की कंसेप्ट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between two skew lines लेट्स से फर्स्ट लाइन है L1 R वेक्टर इज इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स B1 वेक्टर, एंड दूसरी लाइन है L2 R वेक्टर इज इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स B2 वेक्टर. तो अगर ये मेरे पास दो स्क्यू लाइंस हैं तो इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम लिख सकते हैं टू स्क्यू लाइंस इज गिवन एज D is equal to mod of A2 vector minus A1 vector dot product with B1 vector cross B2 vector whole divided by magnitude of B1 vector क्रॉस प्रोडक्ट विद B2 वेक्टर. ओके, और हम मान के चल रहे हैं कि ये दोनों लाइंस क्या हैं, स्क्यू लाइंस हैं. उसकी कंडीशन क्या होगी, ये फॉर्मूला कब वैलिड होगा, अगर ये दोनों लाइंस स्क्यू होंगी उसकी कंडीशन क्या होती है, इफ A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर ये कितना हो, नॉन जीरो हो. ओके, तो दो लाइंस स्क्यू होती हैं इफ A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर नॉन जीरो हो, और अगर वो दोनों लाइंस क्यों हैं तो उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो हम फॉर्मूला यूज करके लिख सकते हैं. अब जो स्ट्रेट लाइंस हमें गिवन है वो कौन कौन सी हैं, फर्स्ट जो है वो है L1 R वेक्टर इज इक्वल टू 6i कैप प्लस 7j कैप, सो 6i कैप प्लस 7j कैप प्लस 4k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 3i कैप माइनस j कैप, सो 3i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप. ये मेरे पास फर्स्ट लाइन है. सेकंड लाइन की इक्वेशन क्या है, R वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 9j कैप प्लस 2k कैप प्लस म्यू टाइम्स माइनस 3i कैप प्लस 2j कैप एंड प्लस 4k कैप. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों लाइंस को हम कंपेयर करेंगे जो इक्वेशंस हमने अपने की कंसेप्ट में लिखी हैं. तो कंपेयर करके क्या आ जाएगा कि A1 वेक्टर जो है वो क्या है, ये लिखा हुआ 6i कैप प्लस 7j कैप प्लस 4k कैप, सो 6i कैप प्लस 7j कैप प्लस 4k कैप. सिमिलर तरीके से B1 वेक्टर क्या होगा, दैट विल बी, ये लिखा हुआ है 3i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, सो 3i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप. सिमिलर तरीके से A2 वेक्टर क्या होगा, A2 वेक्टर इज माइनस 9j कैप प्लस 2k कैप, सो माइनस 9j कैप प्लस 2k कैप, एंड B2 वेक्टर क्या होगा, B2 वेक्टर इज, ये लिखा हुआ है माइनस 3i कैप प्लस 2j कैप, सो माइनस 3i कैप प्लस 2j कैप एंड प्लस 4k कैप.
अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट्स से b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर निकालने का ट्राई करते हैं। कैसे निकालेंगे, यूजिंग डिटर्मिनेंट। सो b1 वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद b2 वेक्टर, ये क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ फर्स्ट रो में क्या आ जाएगा, i कैप j कैप k कैप। सेकंड रो में b1 वेक्टर के i कैप j कैप k कैप के कोफिशिएंट्स आ जाएंगे। सो 3 -1 1, 3 -1 एंड 1। और थर्ड रो में b2 वेक्टर के i कैप j कैप k कैप के कोफिशिएंट्स आ जाएंगे। सो -3 2 4, -3 2 एंड 4। तो इस तरीके से हम b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर लिख सकते हैं यूजिंग डिटर्मिनेंट। इसको एक्सपेंड कर देंगे अलोंग फर्स्ट रो, तो i कैप के कॉरस्पॉन्डिंग टर्म क्या होगी, -1 इंटू 4 दैट विल बी -4, -2 -6 हो जाएगी, सो -6 i कैप। देन j कैप के कॉरस्पॉन्डिंग टर्म क्या होगी, -4 इंटू 3 12, -1 इंटू -3, तो वो -3 हो जाएगा, दैट विल बी +3, सो 12 + 3 विल बी 15। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -15 j कैप। एंड k कैप के कॉरस्पॉन्डिंग टर्म क्या होगी, 3 इंटू 2 6, -3 इंटू -1, तो 6 - 3 हो जाएगा, दैट विल बी 3, सो +3 k कैप। ये मेरे पास क्या आ गया, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, b1 वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद b2 वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल ही लेते हैं, क्या आएगा देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद b2 वेक्टर, दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ i कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, वो जाएगा -6 का स्क्वायर, दैट विल बी 36, प्लस j कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, वो जाएगा -15 का होल स्क्वायर, दैट विल बी 225, प्लस k कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, वो जाएगा 3 का स्क्वायर 9। इन तीनों को ऐड करके कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 270 बन जाएगा, जिसको मैं लिख सकता हूं 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 30। तो ये मेरे पास क्या आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर आ गया। अब हम a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर भी देख लेते हैं क्या बन रहा है। सो a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, वो क्या बनेगा, a2 वेक्टर में से हमें a1 वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा देखो, -6 i कैप, -9 -7 दैट विल बी -16 j कैप, सो -16 j कैप, एंड लास्ट विल बी 2 - 4 दैट विल बी -2 k कैप। ये मेरे पास क्या आ गया, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। अब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर एंड b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का। अगर ये नॉन जीरो आ गया तो हमारी लाइंस क्या होंगी, स्क्यू लाइंस होंगी, और हम वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, सबसे पहले इन दोनों के i कैप के कोफिशिएंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहां से -6 जो है वो -6 से मल्टीप्लाई होगा, तो कितना आ जाएगा 36, प्लस फिर इन दोनों के j कैप के कोफिशिएंट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो -16 इंटू -15, ये कितना आ जाएगा 16 इंटू 15, दैट विल बी 240, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा +240, एंड लास्ट विल बी k कैप के कोफिशिएंट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, सो -2 इंटू 3 दैट विल बी -6, सो यहां से -6 आ जाएगा। ये कितना बन रहा है, दिस इज इक्वल टू 270। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर जो है वो नॉन जीरो आ रहा है, मींस जो हमारी लाइंस है वो क्या है, स्क्यू लाइंस है। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि p एंड q be points on the lines L1 and L2 respectively which are nearest to each other, और हमें P और Q के बीच का ही डिस्टेंस बताना है, मतलब हमें L1 और L2 के बीच का बेसिकली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है, और वो हम अपना फॉर्मूला यूज करके लिख सकते हैं, बिकॉज ये लाइंस जो है वो स्क्यू हैं, जो गिवन लाइंस है वो स्क्यू लाइंस है, वो हमने चेक कर लिया। सो फॉर्मूला लगा लेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाएगा, तो जो PQ होगा वो बेसिकली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस D के इक्वल हो जाएगा, बिकॉज P एंड Q आर नियरेस्ट टू ईच अदर। मतलब क्या है कि दोनों लाइंस के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वही P और Q के बीच का डिस्टेंस होगा। सो इट इज इक्वल टू, अब हम अपना फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूले में क्या है, न्यूमिनेटर में है a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मॉड, और ये वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितनी आई है 270, तो सिंपली 217 का मॉड आ जाएगा, सॉरी 270 का मॉड आ जाएगा, होल डिवाइडेड बाय
डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, ये भी हम निकाल चुके हैं। इसकी वैल्यू कितनी है, 3 टाइम्स स्क्वायर रूट 30, तो ये मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 30। 270 को 3 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 90, और डिनोमिनेटर में क्या बच गया स्क्वायर रूट ऑफ 30। अब 90 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 इंटू 30, और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 30, तो 30 को स्क्वायर रूट 30 से डिवाइड कर दिया तो सिंपली न्यूमिनेटर में स्क्वायर रूट 30 आ जाएगा। सो 3 टाइम्स स्क्वायर रूट 30, ये मेरे पास क्या आ गई, पी क्यू की वैल्यू आ गई, और यही मेरे को निकालना था। कौन सी ऑप्शन मैच कर जाएगी, ऑप्शन बी, 3 टाइम्स स्क्वायर रूट 30 इज माई फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।